फ्रेंड्स, माय नेम इज ईरेन परमार और आज हम लोग फिर से बात करेंगे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये बताया कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का ओरिजिन कैसे हुआ और उसके 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखा है तो पहले मैं उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दे रहा हूँ, तो पहले वो वीडियो देख लिया, उसके बाद में इस वीडियो से कंटिन्यूस करेंगे तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की डिटेल आपको ज़्यादा पता चलेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के पहले एलिमेंट एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के बारे में। अगर आपको प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का चैप्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुल करना है तो आपको पहले तो एम्प्लॉयज को पार्टिसिपेशन करवाना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का चैप्टर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुल करना नियर बाई नामुमकिन है। तो पहले तो ये जान लेते कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉयज ही है कि जो इस क्रिटिकल एलिमेंट के ऊपर ये इंश्योर करते हैं कि प्लांट का ऑपरेशन कितना सेफ चल रहा है। तो एम्प्लॉयज को तो प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का चैप्टर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेसफुल करना है तो उनको इन्वॉल्व कीजिए। अभी ये इन्वॉल्व कैसे करें प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर, तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि उनके और से प्रोसेस सेफ्टी इश्यूज कौन कौन से है जो प्रेजेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो अगर वो जानना है तो उनसे उनके पास से फीडबैक लीजिए, उनसे मिले, उनसे बात कीजिए क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो लोग क्या डेली लाइफ के अंदर डेली ऑपरेशंस के अंदर वो इश्यूज फेस कर रहे हैं। मेजरली इश्यूज उन लोगों की तरफ से अगर आइडेंटिफाई हो जाएंगे, एम्प्लॉइज की तरफ से आइडेंटिफाई हो जाएंगे तो 95% तक अपना सॉल्यूशन वहां पे ही निकल जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह से एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन के अंदर एम्प्लॉइज को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कैसे इन्वॉल्व करें, अगर दूसरा है प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस। प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के अंदर हमारा हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन है, हैजॉप है, सील स्टडी है, फिर क्यूआर है, एचएसए हैजार्ड एरिया क्लासिफिकेशन, ये सभी प्रोसीजर्स के अंदर आप अपने एम्प्लॉइज को इन्वॉल्व कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप हैजॉप के अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं तो अपने अपर मैनेजमेंटों को तो इन्वॉल्व कीजिए, बट जो लोग डेली ऑपरेशंस के अंदर आए हैं, मतलब आपके ऑपरेटर्स, हेल्पर्स, आप हेल्पर्स तक भी जा सकते हैं प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के अंदर इन्वॉल्वमेंट लेने के लिए। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जो हम लोगों को मैनेजरियल लेवल के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई नहीं हो सकते, बट जो डेली एक्सपीरियंस कर रहा है बंदा उसको वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये इश्यू भी एग्जिस्ट करता है। तो वो हो सकता है कि हम लोग जो मिस कर रहे हैं वो भी हम लोग आइडेंटिफाई कर ले। तो अगर हम इफ पॉसिबल हेल्पर्स तक भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं प्रोसेस हैजार्ड एनालिसिस के अंदर। हो गया है। उसके बाद में अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स अगर आपके पास एग्जिस्टिंग है, ऑपरेटिंग प्रोसीजर मतलब कि एसओपीस आपके पास एग्जिस्टिंग है बट वो अपने स्टैंडर्ड ओशा की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से है या नहीं है, तो पहले वो चेक करवाने के लिए भी आप एम्प्लॉइज को अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो पहले तो उनको उनसे रिव्यू करवाई और रिव्यू करवाने के बाद में जो ओशा की रिक्वायरमेंट है ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की, जिसके डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ। सेफ स्टार्टअप, सेफ शटडाउन प्रोसीजर्स, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, इमरजेंसी शटडाउन, इमरजेंसी स्टार्टअप, स्टार्टअप आफ्टर इमरजेंसी, ये सब हम लोग इसके अंदर ये सब रिव्यू करने के लिए और डेवलप करने के लिए भी एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेशन के अंदर इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अभी ये सब के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है पीपी मैट्रिक्स। एक्टिविटी बेस्ड पीपी मैट्रिक्स और पीपी मैट्रिक्स दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं। तो पीपी मैट्रिक्स रहता है ना, वो जेनरिक रहता है। जेनरिक इसके अंदर मतलब स्पेसिफिक एक्टिविटीज आ गए, स्कैफोल्डिंग है, हार्ड वर्क है, वेल्डिंग है, ये सब आ गए जेनरिक एक्टिविटीज आ गई जिसके अंदर स्पेसिफिक पीपीएस डिस्क्राइब है। बट एक्टिविटी बेस्ड पीपी मैट्रिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एक्टिविटी बेस्ड पीपी मैट्रिक्स मतलब कोई भी रिएक्शन आपका चल रहा है या डिस्टिलेशन चल रहा है तो उसको पहले तो हम लोग स्टेप्स के अंदर डिवाइड करेंगे, या तो चार्जिंग है, दूसरा पर्टिकुलर एसिटिक एसिड चार्जिंग हो गया, हेक्सानोल चार्जिंग हो गया, कैटलिस्ट चार्जिंग हो गया हमारा। तो मतलब ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज हम लोगों ने डिफाइन कर दी। उसके बाद में लेयर सेपरेशन अगर आ रहा है या फिर हमारा हाई बॉइलर रेसिड्यू अनलोडिंग आ रहा है, तो मतलब ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज है तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज का हम लोग स्पेसिफिक एक बार लिस्ट आउट कर ले और उसके अंदर हैजार्ड आइडेंटिफाई करने के बाद जिसके ऊपर हम लोग हैजॉप ऑलरेडी हम लोगों ने किया है तो उसके ऊपर से हम लोगों को पीपी मैट्रिक्स कौन कौन से पीपी के स्पेसिफिक स्टेप के अंदर रिक्वायरमेंट है वो समझ के हम लोग वो उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये हम लोगों को हेल्पफुल रहेगा। इसके अंदर भी हम लोग एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेशन करवा सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पीएसएम स्ट्रेंथन होगा। इसके अल्टीमेट फायदा हमारा कहाँ पे होगा, हमारा अल्टीमेट फायदा होगा हमारा ग्राउंड लेवल के एम्प्लॉइज है जो कि ऑपरेटर हेल्पर्स है वो
रिस्क के अंदर मिनिमाइज हो जाएगा, उनके ऊपर रिस्क और जो भी है वो मिनिमाइज हो जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग्स के अंदर अगर हम लोगों को इन्वॉल्व करना है तो आप लोग एम्प्लॉयज को पीएसएम क्या इंपॉर्टेंस क्या है वो समझाने के लिए पहले तो आप उसकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दिलवाइए, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे। हम लोगों का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि वो ग्राउंड लेवल तक पीएसएम हमारा पहुंचे। तो अगर ये करना है तो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दिलवाइए और जो समझते हैं उनके और ट्रेनिंग्स दिलवाने के बाद में उनसे ही फीडबैक लीजिए कि हमारा सिस्टम है वो पीएसएम के अंदर कितना इफेक्टिव अभी चल रहा है। उसके बाद में अगर हम लोग जाते हैं तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस और रिपोर्टिंग के अंदर, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस के अंदर भी हम लोग एक टीम बना के एम्प्लॉइज को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंसिडेंट्स ये है जो हम लोगों को बताएंगे कि हमको क्या क्या करना है। अगर इंसिडेंट हो गया है तो अभी ये इंसिडेंट सेम दूसरा रिपीट ना हो तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है प्रॉपर तो उसके अंदर भी हम लोग हर एक डिपार्टमेंट से एक बंदा लेंगे, प्रोजेक्ट है, क्यूसी है, आरएनडी है, प्रोडक्शन है, हर एक डिपार्टमेंट से डिफरेंट बंदे लेके उनकी एक टीम बना के उनको भी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रेनिंग्स की बात की जाए तो ट्रेनिंग्स के अंदर और एक एक्स्ट्रा भी हम लोग कर सकते हैं कि अगर हमारे पास डेटाबेस नहीं है तो डिफरेंट सेफ्टी टॉपिक्स के अंदर हर एक बंदे के पास में कुछ ना कुछ जानकारी रहती है, तो उनको सेफ्टी वीडियोस बनाने के लिए भी हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं और ये अल्टीमेटली ग्राउंड लेवल तक अवेयरनेस पहुंचाने का काम ही करेगा। और दूसरा हमारा ये इससे फायदा ये होगा कि हमारा एक दूसरा फायदा ये होगा कि हमारे पास में एक डेटाबेस जनरेट होगा। इन फ्यूचर अगर कोई एम्प्लॉइज नए ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग के लिए हर बार एम्प्लॉइज को टाइम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे एग्जिस्टिंग ट्रेन एम्प्लॉइज को उनके वीडियोस ऑलरेडी शूट अप हो गए तो वो डेटाबेस हम लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉइज के असेसमेंट के अंदर हम लोग वो लोग यूज कर पाएंगे और उसका असेसमेंट वीडियोस भी बना सकते हैं और असेसमेंट टेस्ट भी बना के हम लोग दे सकते हैं, जिसके अंदर उसमें भी एम्प्लॉइज को हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो ऑडिट्स और इंस्पेक्शन है। हर पीएसएम के जैसे 14 एलिमेंट है, 14 एलिमेंट का इफेक्टिवनेस क्या है, अभी वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये हम लोगों को डिराइव करना है। तो कैसे करेंगे, तो ये करने के लिए हम लोगों को एम्प्लॉइज की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। जो लोग हमारे ऑलरेडी सर्टिफाइड ट्रेनर्स, सर्टिफाइड ऑडिटर्स है या फिर एक्सपीरियंस पर्संस है, जिन लोगों को ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, अगर हम लोग बात करें कि एसिटिक एसिड का कोई प्लांट के अंदर यूज चल रहा है तो अभी वो एसिटिक एसिड के अंदर ऑलरेडी ट्रेन है बंदा, तो उसको इंस्पेक्शन करने के लिए वहां पे भेज सकते हैं कि कैसा यूज हो रहा है, पीपीज प्रॉपर यूज हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, क्या क्या गैप है, वो गैप आइडेंटिफाई करके हम लोग हमारी सिस्टम को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें तो या तो फिर हम लोग डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट वाइज भी ऑडिट इंस्पेक्शन सेफ्टी ऑडिट्स करवा सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन का आरएनडी के अंदर गया, क्योंकि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट तो हर जगह पे एम्प्लॉय होगा, क्योंकि आरएनडी के अंदर हो, क्यूसी के अंदर हो या फिर प्रोडक्शन के अंदर हो, क्योंकि हर एक जगह पे केमिकल्स तो हमारे है ही, वो फिर स्टोर में भी हो सकता है, आरएनडी में भी हो सकता है, क्यूसी में भी हो सकता है, प्रोडक्शन में भी हो सकता है। तो हर एक जगह पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि वहां पे हमारी जो सिस्टम्स है, प्रोसीजर्स है जो बने हुए हैं, वो इफेक्टिव है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इंस्पेक्शन सेफ्टी ऑडिट्स करवा के हम लोग ये जान सकते हैं कि वो हमारी सिस्टम प्रॉपर है या नहीं है। तो इसमें भी हम लोग एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो ये सब वे से मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हम लोग इसमें एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई और दूसरे वेज भी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, तो हम लोग ये ज्यादा इलेबोरेट हो सकते हैं। ये मेरे पास में ये वेज थे कि जिसके अंदर हम लोग एम्प्लॉइज को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो ये बस आज के लिए बस इतना ही, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का पहला वीडियो। आज मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया कि एम्प्लॉइज को कैसे पार्टिसिपेशन के अंदर हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इसके अंदर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन क्या है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करने के लिए। थैंक यू।